अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सवालात, अफवाहें, खदशात हम देख रहे हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ते चले जा रहे हैं। और आज अगर हम बात करें इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तो एक अहम पेशरफ्त भी देखने में सामने आई है। इलेक्शन कमीशन के मुतालबे के ऊपर वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि जो फंड्स की फराहमी का मामला है उसकी दूसरी किस्त का इजरा वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कर दिया गया है। जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए, यानी कुल मिलाकर अब जो है 27 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड इलेक्शन कमीशन को इस मद में जारी किए जा चुके हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि आम इंतखाबात के लिए जो पिछली हुकूमत है, जाने से पहले उन्होंने 42 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया था, तो सो फार 27 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के मामलात को लेकर भी जाहिर है उनके खदशात हैं, उसको लेकर भी उनके मुतालबात हैं कि उनको कितने सिक्योरिटी एहलकार जो है वो दरकार होंगे। तो उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के लिए तकरीबन 6 लाख जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है उनकी दस्तयाबी दरकार होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साथ साथ ये भी बताया है कि अभी 2.25 लाख जो है वो उसका एक डेफिसिट है, कमी है एहलकारों की, जो कि मजीद रिक्वायर्ड होंगे, जो कि शायद पूरे नहीं किए जा सकते। दूसरी जानिब अगर बात करें मुल्क भर में इस वक्त जो माहौल है सियासी जमातों के एंड पर, उनके हवाले से तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पहले कभी कह रहे थे कि मौसम बहुत ठंडा होगा, कभी कोई और बात करके कहते थे, कभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से भी बात की और कहा कि हम कैंपेन नहीं कर सकते, तो इलेक्शंस जो है उनका कैसे माहौल बनेगा। ये एक सवाल था जो मौलाना की तरफ से उठाया जा रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा कि आज उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने भी कहा कि वो इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने को तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जिक्र भी किया और लेवल प्लेइंग फील्ड मांग भी ली, उसका मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा जी कि हम इंतखाबात जो है वो उसमें हिस्सा लेने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं, लेकिन उसके लिए माहौल साजगार बनाया जाए। नहीं, मैं तैयार हूँ, मैंने आपसे कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन माहौल दिया जाए, माहौल दिया जाए। यहाँ लाहौर में बैठकर माहौल नहीं दिया जा सकता। खैर खैरियत है, बावलपुर में भी खैर खैरियत है, मुल्तान में भी ठीक ठाक सूरत हाल है, लेकिन ज़रा हमारी तरफ तो आए। मेरे मेहमान अगर आप होंगे ना तो मैं मगरिब के बाद आपको घर से नहीं निकलने दूँगा। जी नाज़रीन, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुल्क की दीगर जमातें इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो या ना होने की बात करिए या मांगने मुतालबा करिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वहीं पर अकबर एस बाबर साहब की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज कर दिया गया और ये कहा गया है कि जब तक इलेक्शंस को शफाफ तरीके से नहीं कराया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, पहले जो तनकीद नवाज शरीफ साहब पर थी कि वो बलूचिस्तान का रुख किए हुए हैं, वो कोई वहां पर अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भी बलूचिस्तान की तरफ ही उनका निशाना है और बलूचिस्तान जो है वहां से बड़े इलेक्टेबल्स जो हैं उनको पार्टी में शामिल करने की एक कोशिश भी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इन इलेक्टेबल्स का ताल्लुक या तो अवामी पार्टी से है या फिर तहरीक इंसाफ से है। तो कुछ बात करेंगे कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि रेड कार्पेट्स बिछाए जा रहे हैं किसी के लिए। सिस्टम के लाडले पहले इमरान खान थे, अब नवाज शरीफ हैं, लेकिन आज की ये जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के मुतालबात को लेकर इनको किस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए मौजूद है आईपीपी से खुरम हमीद रोखरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रफीक रजवाना साहब मौजूद हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शैला आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं शैला अगर आप इस गुफ्तगू का आगाज कर लूं, इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, उनके लिए एक माहौल दिखाई देना चाहिए, ये एक शिकायत थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देखने में आ रही थी। आज अब जो कुछ हुआ है, फंड्स का मसला भी रिजॉल्व हुआ, सिक्योरिटी एहलकार वाले मसले के ऊपर भी कोई डेवलपमेंट है, अब कुछ इत्मीनान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर तारीख़ में चाहें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उसके अलावा अगर उससे भी पहले जाएं तो जो बहुत अच्छे हो जाएगा, तो जिस तरह से असीरी थी मेरे रहनुमाओं की वो, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा, कैंपेन ही नहीं हुई, और हमें तालिबान की तरफ से जो धमकी थी वो, और फिर 2018 में आपको पता ही है आरटीएस, और उसके बाद उससे पहले पोलिंग एजेंट्स का निकालना। लेकिन इन सब के बावजूद हमने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए और हर पार्टी को उसमें जाना चाहिए। रजवाना साहब, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं नून लीग को लेकर, मैंने भी इब्तदाई में बताया, जरदारी साहब की भी जो स्टेटमेंट है, लेकिन उसके बरक्स बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये कोई खुशफहमी है नून लीग को कि हवाओं का रुख उनकी तरफ है या वो लाडले हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। सर, ये खुशफहमी किसकी वजह से है आपको?
कोई है खुशफहमी? हमें कोई खुशफहमी नहीं है, मैदान लगा हुआ है, इलेक्शन में हिस्सा लेना है हमने, और हमने पार्टिसिपेट करके जो जिसका नसीब हो ले जाएगा बस। इसमें हमें किस बात की खुशफहमी होनी चाहिए जी? कोई खुशफहमी नहीं है, गेम है, गेम में कोई खुशफहमी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो फिर गेम का मजा नहीं आता। पूरा मुकाबला है हर जगह पे, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। हमें पंजाब में एज हासिल है, मगर हम किसी खुशफहमी में नहीं है। देखें, हमने अपनी कैलकुलेशन करनी होती है, हर किसी ने अपनी असेसमेंट मैडम करनी होती है, तो वो हर पार्टी करती है। दैट्स समथिंग नेचुरल। नहीं, आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और किस बात की खुशफहमी शायद ओवर कॉन्फिडेंस जो आपकी जमात के कुछ लोग दिखा रहे हैं उसी वजह से बिलावल ने कहा कि खुशफहमी है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 122-23 सीटें तो हम आराम से ले लेंगे। गुफ्तगू का अंदाज है। राना सनाउल्लाह साहब ने अगर कहा 125 का, तो जमात को दावा करना चाहिए। क्या है, अच्छी बात है, पंजाब में हम इस तरह की बात कर सकते हैं, मगर उसका ये नहीं मतलब कि हमें कोई प्लेट में 125 सजा के खुदा न खासा कोई दे रहा है। हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी मेहनत पे कमाएंगे, मेहनत से हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अक्सरियत हमें मिलेगी पंजाब में। पंजाब की जो साबका इलेक्शन की तारीख गवाह है। सर, इलेक्शंस के लिए माहौल आपको लगता है कि अब कुछ थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है? हो जाएगा। देखिए, अगर मैं एक गुजारिश करूं, अगर ये मीडिया पे जो जितनी भी बहस होती है हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, अगर उसको कुछ दिनों के लिए थोड़ा कम कर दिया जाए, और थोड़ा मौखर तो नहीं कर सकते, कम कर दिया जाए, तो शायद ये जो है ना शकूक व शुबहात और ये हाइप, ये सब कम हो जाएगा और इंशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से इलेक्शन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने अपना अपना काम करना है, अपने अपने मंशूर दिखाने, हर किसी ने अपने अपने वोटर को अट्रैक्ट करना है। बाकी इलेक्शन वाला दिन फैसला कर देगा। बिल्कुल सर, मंशूर के बारे में बात करना आपका काम है, लेकिन अगर कोई इब्हाम किसी जमात की तरफ से क्रिएट किया जाता है या कोई सवाल उठाया जाता है तो सर हमारा काम है, मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है सोसाइटी का, हमें बात तो करनी पड़ेगी। बट चले, मैं जरा खुरम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। खुरम रोकड़ी साहब, सर ये जो आज के दिन की एक दो डेवलपमेंट्स है, पहले मैं इसी पे राय आपकी भी लेना चाहती हूँ। कोई ऐसे शकूक व शुबहात आप लोगों को भी थे कि कोई कंफ्यूजन है इलेक्शंस के इनेकाद में, क्या आज वो खत्म हुए? नहीं, हमें कोई शक शुबहात नहीं थे। ठीक है। हम तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट अनाउंस हुई, तो वी वर श्योर कि चीजें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, और जो इदारा है इलेक्शन कमीशन वो अपनी प्रोसीजर्स को पूरा कर रहा है, और आज का आपके सामने आ गया जो पैसों का इशू था वो भी हल हो गया, और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनका भी कोलैबोरेशन चल रहा है। तो इंशाल्लाह 20 ठीक इलेक्शन होंगे, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ठीक आप कह रहे होंगे, लेकिन बाकी सभी जमातें जो कि अभी जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि मौलाना ने ये कहने के बाद कि हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, फिर भी ये गिला भी किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। IPP के पास है सर लेवल प्लेइंग फील्ड? आपकी तरफ से अभी ऐसा कोई गिला सुना नहीं है? मैं बताऊंगी, हर चैलेंज को कबूल करना पड़ता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि पाकिस्तान किन हालात में से गुजर रहा है। हाँ। लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं अगर खुद कोशिश कर रहा हूँ और मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मुल्की हालात, मुल्की वाकयात, तमाम चीजों का आप देखिए। मौलाना का जो है कंसर्न वो उनका मौसम के बारे में ठीक था कि उनके कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर उनको था, लेकिन वो भी अभी जब क्लियर हुआ तो टोटल 2 हल्के ऐसे हैं, नारान के और एक आधा और हल्का बलूचिस्तान का जो उसमें डिस्टर्ब होता है, वहां पे भी इस मौसम के अंदर इलेक्शन होगा। और उसका प्रेसिडेंस आपके पास पहले बेनजीर की शहादत के बाद उनका एक आपके पास प्रेसिडेंस मौजूद है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड को एक नया लफ्ज भी है, तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। वी कंसिडर कि लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन इज देयर। चलिए, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ शहरा से भी बात करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला अब क्या है। आपने कहा कि कोई नया लफ्ज है, लेकिन एक राय ये इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।